तो याद आज के रखे लाला वन टू थ्री फोर। आप सभी चाहने वालों को, ताजुद्दीन बाबा को मानने वालों को, नागपुर की सभी और हिंदुस्तान की सभी जनता को आज बाबा की 26 की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार आज सभी लोगों को जो ताजुद्दीन बाबा को मानते हैं। हिंदुस्तान की सारे सल्तनत के जहां पना आज हमारे सामने मौजूद है। जानते हैं हर साल 27 जनवरी के दिन बाबा ताजुद्दीन का बर्थडे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के दिन बाबा ताजुद्दीन का जो जन्मदिन है, इसके अवसर पर शहर से, गांव से, जिलों से, हिंदुस्तान के कोनों कोनों से लोग आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ ताज वाले बाबा का दीदार करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ ताज वाले बाबा की एक झलक पाने के लिए कि काश हम भी बाबा को देख ले, हम भी अपनी मनोकामनाएं कर ले, अपनी मुराद बाबा तक पहुंचा दे। सुना है बाबा बड़े ही दयालु है, अपने हर भक्तों की मनोकामना बाबा बहुत ही जल्दी सुनते हैं। यहाँ जो भी आता है उसकी कभी भी झोली खाली नहीं जाती, हर कोई यहाँ से कुछ ना कुछ पाकर ही जाता है। इसलिए तो इन्हें कहते हैं ना ताजुद्दीन औलिया सरकार। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। यहाँ बाबा के बारे में बताएं, बाबा के जन्म से बाबा के जो आबादाद है वो अरब से होते हुए आपके खानदान कोलार उधर से तहसील मारू के वहाँ फिर कुछ लोग उनके ये आप फिर मिलिट्री में भर्ती हुए। अच्छा। हाँ, आपकी पैदाइश कामटी शरीफ की है। अच्छा। हाँ, आपकी पैदाइश कामटी में हुई। आपके जो वालदा थी 7 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हो गया, बाद में आपके वालदा का इंतकाल हो गया। उसके बाद आपके नाना ने परवरिश करे, आपको मिलिट्री में भर्ती करा। सागर में आप कुछ दिन रहे। सागर में जब आपको इसी रियासत में आप तो पैदाइशी वली है फिर तो आपको दाऊद मक्की सागर जो वहाँ है सागर में, वहाँ आप मदार पे जाते थे और अपनी ड्यूटी भी करते थे। ये चमत्कार लोगों ने देखा, फिर उनको ये दिया गया कि भाई आप तरक्की होती मिलती है। तो बोले बाजान ने बोल दिए मुझे तरक्की की जरूरत नहीं दुनिया की, मुझे तरक्की मिल गई है। वहाँ से आपने छोड़कर दीवाने फिर कामटी आ गए। कामटी से फिर कामटी पे रहे, कामटी से फिर पागलखाने में भर्ती हुई। उसके बाद दुनिया से ही करने के लिए पागलखाने में आप अपने आप को मोड़ लिए। उसके वहाँ 12 साल रहने के बाद, 18 साल वहाँ रहने के बाद आप शकरदरे में आए। शकरदरे में 12 साल रहने के वाकी गए। वाकी से फिर शकरदरे में आके का विशाल 17 अगस्त 1925 को हुआ है। उसके ये पसंद बाबा की जगह आपकी क्यों ही पसंदीदा जगह है जहाँ आपका मज़ार है, ये जहाँ पर लोग लाखों लोग आ रहे हैं।
साथ अब्दुल रज़ाक ताजी सर मौजूद हैं। चलिए इन्हीं से थोड़ा सा बाबा जी के बारे में बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल बाबा जो थे नागपुर में, बाबा जो ताज दरबार है उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात आज हमारे शहर वासियों को करवाते हैं। हालांकि सबको तो पता है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है तो हम निभा रहे हैं। ताजी सर ताजुद्दीन बाबा जो कि कामठी में थे, कामठी में भी देखे जाए तो हम अम्मा की एक दरगाह हमें दिखती है, थोड़ा आगे जाए तो शक्करदरा दिखता है, और ये जो है हमारा ताज बाग, ये सबसे बड़ा दरबार है। ताजुद्दीन बाबा के जीवन की थोड़ी सी कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थोड़ी सी हमें बताइए, साझा कीजिए हमारे दर्शकों। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो है बचपन से ही वो वली है वो, और उन्होंने अपने बचपन में कई करामतें बताई है। गोरा बाज़ार कामठी में आप रहते थे बाबा हुजूर, उसके बाद वहाँ से अब्दुल्ला शाह बाबा के पास उनको जब मदरसे में दाखिल किया गया तो अब्दुल्ला शाह बाबा ने कहा कि भैया ये तो अजल से पढ़ गया, इनको हम क्या पढ़ाएंगे। बाबा की करामतें जो है बचपन से ज़ाहिर थी। उसके बाद बाबा मिलिट्री के अंदर में सर्विस किए, उसके बाद वो सागर में रहे। सागर में रहने के बाद हज़रत दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह का मज़ार है, वहाँ पर बहुत वो करते थे, क्या बोलते, तपस्या करते थे। और उसके बाद वहाँ से फिर वापस कामठी आए, और कामठी आने के बाद फिर आपको वहाँ से फिर पागल खाना भेज दिया गया। उसके बाद फिर पागल खाने से राजा रघुजीराव भोसले महाराज ने छुड़ा के लाए। उसके बाद शक्करदरा रहे आप। शक्करदरा में 1925 में बाबा हुजूर का विसाल हुआ, फिर उसके बाद बाबा हुजूर को यहाँ ला के रखा गया। और जैसा कि अंग्रेज़ों के वक्त की जो बातें हैं कि अंग्रेज़ लोग काफ़ी परेशान हो गए थे बाबा से, वो उन्हें जेल में बंद कर देते थे, बाबा उन्हें बाहर दिखते थे। ये क्या वाक़या था कि ताजी सर थोड़ा सा बताएं ना। ये वाक़या ऐसा था कि बाबा हुजूर जब पागल खाने में थे, पागल खाने में अंग्रेज़ों का दौर था, वहाँ पर डॉक्टर साहब जो थे वो बाबा हुजूर को बहुत चाहते थे, और बाबा हुजूर पे बहुत उनको वो था, मतलब आस्था थी उनकी। तो बाबा हुजूर क्या करते थे कि बाबा हुजूर बाहर आ जाते थे और वो ताले जैसे के वैसे लगे रहते थे। उनको बड़ा ये होता था, बाबा हुजूर पे बड़ा रश्क होता था उनको कि ये बहुत बड़े वली है करके। अच्छा, मतलब उन्हें लगता था हमने तो अभी इन्हें बंद कर आए थे, ये बाहर कैसे आ गए। और उन्होंने एक सड़े कुत्ते को जो तो मरा हुआ रास्ते पर पड़ा था, उससे मारा पैर से, तो वो है ना। हाँ, वो वाक़ई शरीफ के अंदर में कुत्ता पड़ा हुआ था, उसको बाबा हुजूर ने ठोकर से मार के ज़िंदा किया। उसका मज़ार भी वहाँ है। अच्छा। उसका नाम शेरू है। अच्छा। वो कुत्ते का दवाखाना है वहाँ पर, एक दवाखाने के सामने में उसको वहाँ रखे है। अच्छा। और वो बाबा हुजूर को जो लोग चाहने वाले आते थे, तो बाबा हुजूर जब जंगलों में घूमते थे तो वो कुत्ता उन लोगों को रास्ता बताता था सभी जाने। अच्छा। और ताजी सर जैसे कि एक और कहावत है कि एक कोई व्यक्ति था, वो नाव पर अपना सामान ले जा रहा था, पूरे हीरे जवाहरात। उसने ऐसा कहा कि मैं सारे पत्थर ले जा रहा हूँ, तो वो भी एक कहानी थी ना कि वो पूरी चीज़ें पत्थर ही बन गई थी। वो थोड़ी सी बताइए ना। जी, उसने जैसा बोला, बाबा हुजूर ने बोले तेरी जुबान तेरे को मुबा। मसला क्या था? नहीं, वो तेरी जुबान तेरे को मुबा। अच्छा, तो जैसा उसने जो बोला वही सी हो गया वो। अच्छा, मतलब वो एक्चुअल में पूरे हीरे जवाहरात थे, लेकिन उसने बाबा से वो बात छुपाई। जो बोला उसने, तो बाबा हुजूर ने बोला तेरी जुबान तेरे को मुबा। अच्छा ताजी सर, जैसे कि गांधी जी के भी बहुत सारे वाक़या बाबा के साथ जुड़े हुए। गांधी जी खुद बाबा के पास आते थे बाबा से सलाह सोबत करने के लिए, तो ये क्या था? बाबा हुजूर शक्करदरा में जब थे तो बाबा हुजूर के पास मौलाना जौहर अली और मौलाना अपना महात्मा गांधी, नेहरू जी, ये लोग बाबा हुजूर के हयात तैयबा में वहाँ आए, उनसे मुलाकात करें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं लास्ट में अंतिम में एक सवाल करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी देख रहे कि काफ़ी अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है, पूरे जो हम दरबार देख रहे बहुत ही शानदार सजाया हुआ है। थोड़ी बहुत इसकी झलक है मक्का मदीना की तरह से लगने लगा है हमारा जो ताजबाग है, बिल्कुल वैसे ही इसकी सजावट भी दिख रही है। सजावट के हर साल ऐसी सजावट होती है कि इस साल कुछ खास किया गया है, क्योंकि 2 साल से बंद था। हर साल सजावट होती है, लेकिन कोविड के वजह से बीच में नहीं की गई। अच्छा। लेकिन इस साल हमारे ट्रस्ट ने बहुत अच्छा इसके अंदर में सहयोग करके बहुत अच्छा सजाया है इसको। ताजी सर, अगर कुछ शायरी या कुछ 2 शब्दों में बाबा की तारीफ कर दे तो बड़ा अच्छा। हुजूर की तारीफ क्या करेंगे, वो खुद ही तारीफ है। तो दोस्तों, ये ताजी सर थे, बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके। मेरा मन हो रहा है कि मैं और बहुत सारी बातें पूछते जाऊं, क्योंकि बाबा है ही इतने अनोखे, इतने प्यारे। हमारे बाबा हर किसी की मुराद पूरी करते हैं। तो ताजी सर, आखिरी में क्या कहना चाहते हैं हमारे तमाम नागरिकों को, तमाम नागपुर के वासियों को, हिंदुस्तान के वासियों को क्या कहना चाहते हो? जी, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये मेरा संदेश है कि बाबा हुजूर को, आस्था को अपने दिल में रखिए, और बाबा हुजूर से आप जहाँ मांगोगे अपने घर से, बाबा हुजूर वहाँ आपका पूरा करेंगे।
थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों ये थे ताजी साहब, बहुत सारी बातें बताई उन्होंने बाबा के जन्म से लेकर बहुत सारे करिश्माई जो उनके कारनामे थे उनके बारे में भी ताजी सर ने बताया। साथ ही साथ ताजी सर ने बताया कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों को भी परेशान किया। साथ ही साथ ये भी बताया कि बचपन से ही उनके जो चमत्कार थे देखने के लिए मिल गए थे, क्योंकि बाबा जो कि आम नागरिक तो थे ही नहीं, वो खुद सल्तनत है हिंद के सल्तनत के शाहजहाँ है, बादशाह है हमारे बाबा ताज सरकार। आज हम खुश नसीब है जो नागपुर के अंदर बाबा के कदम पड़े और हमारी नागपुर की नगरी नागपुरी हो गई, संतरा नगरी बाग बाग हो गई। ताजुद्दीन के दीवाने यहाँ पर आते हैं हर साल। ये जो उर्स है, ये जो मजमा है देखने के लिए मिलता है। अपने अपने घरों से केक लेकर आते हैं, बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और एक बहुत प्यारी बात कही ताजी सर ने कि सभी लोग इसी तरह से खुश रहे, खुशहाल रहे और बाबा का हर साल इसी तरह से त्यौहार मनाते रहे। आप सभी तमाम नागपुर वासियों को इंडिया फैक्ट न्यूज़ की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं आप इसी तरह बाबा का जन्मदिन मनाते रहे, क्योंकि है बाबा तो है ही दयालु। और एक शायरी के साथ यहाँ पे अलविदा कहना चाहती हूँ। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है और मेरा काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज बाबा के बर्थडे का सेलिब्रेशन आप सभी ने देखा होगा। एक छोटी सी कोशिश थी बाबा से रूबरू कराने की, हालांकि चंद शब्दों में मैं बाबा की तारीफ़ क्या करूँ, तो खुद शहंशाह हिंदुस्तान है, मैं कुछ नहीं कह सकती उनकी तारीफ़ों के आगे, लेकिन हाँ दिल में मोहब्बत ज़रूर है तेरे लिए ताज वाले कहते ना, ताज वाले सर दुखियों के दुख पे हाथ रखना, ताज वाले गरीबों की शान रखना। तो हम सब गरीब आपके ही है ताज वाले बाबा, हम सब की मनोकामना को पूर्ण करना, ऐसी आपसे मंगल कामना करते हैं, ऐसी दुआ करते हैं। साथ अब्दुल रज़ाक ताजी सर मौजूद है। चलिए इन्हीं से थोड़ा सा बाबा जी के बारे में बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल बाबा जो थे नागपुर में, बाबा जो ताज दरबार है उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात आज हमारे शहर वासियों को करवाते हैं। हालांकि सबको तो पता वो वली है वो, और उन्होंने अपने बचपने में कई करामतें बताई है। गोरा बाज़ार कामठी में आप रहते थे बाबा हुजूर। उसके बाद वहाँ से अब्दुल्ला शाह बाबा के पास उनको जब मदरसे में दाखिल किया गया तो अब्दुल्ला शाह बाबा ने कहा कि भैया ये तो अजल से पड़ गया, इनको हम क्या पढ़ाएंगे। बाबा की करामतें जो है बचपन से ज़ाहिर थी। उसके बाद बाबा मिलिट्री के अंदर में सर्विस किए, उसके बाद वो सागर में रहे। सागर में रहने के बाद हज़रत दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह का मज़ार है, वहाँ पर बहुत वो करते थे, क्या बोलते, तपस्या करते थे। और उसके बाद वहाँ से फिर वापस कामठी आए, और कामठी आने के बाद फिर आपको वहाँ से फिर पागल खाना भेज दिया गया। उसके बाद फिर पागल खाने से राजा रघुजीराव भोसले महाराज ने छुड़ा के लाए। उसके बाद शकरदरा रहे आप। शकरदरा में 1925 में बाबा हुजूर का विसाल हुआ, फिर उसके बाद बाबा हुजूर को यहाँ ला के रखा गया। और जैसा कि अंग्रेज़ों के वक्त की जो बातें हैं कि अंग्रेज़ लोग काफ़ी परेशान हो गए थे बाबा से, वो उन्हें जेल में बंद कर देते थे, बाबा उन्हें बाहर दिखते थे। ये क्या वाक़या था कि ताजी सर थोड़ा सा बताएं ना। ये वाक़या ऐसा था कि बाबा हुजूर जब पागल खाने में थे, पागल खाने में अंग्रेज़ों का दौर था, वहाँ पर डॉक्टर साहब जो थे वो बाबा हुजूर को बहुत चाहते थे और बाबा हुजूर पे बहुत उनको वो था, मतलब आस्था थी उनकी। तो बाबा हुजूर क्या करते थे कि बाबा हुजूर बाहर आ जाते थे और वो ताले जैसे के वैसे लगे रहते थे। उनको बड़ा ये होता था, बाबा हुजूर पे बड़ा रश्क होता था उनको, ये बहुत बड़े वली है करके। अच्छा, दिख रही है सजावट के हर साल ऐसी सजावट होती है कि इस साल कुछ खास किया गया है, क्योंकि 2 साल से बंद था। हर साल सजावट होती है, लेकिन कोविड के वजह से बीच में नहीं की गई। अच्छा। लेकिन इस साल हमारे ट्रस्ट ने बहुत अच्छा इसके अंदर में सहयोग करके बहुत अच्छा सजाया है इसको। तो मेरे साथ राजा भाई जो कि ताजुद्दीन दरगाह शरीफ के सेक्रेटरी है, ट्रस्ट के सेक्रेटरी है। चलिए इन्हीं से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। पूरे आज के जो बंदोबस्त है काफ़ी प्यारा किया गया है, उसी के बारे में सर से थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आज आप लोग यहाँ आए और यहाँ पर जो हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान औलिया पे जो एक दृश्य देखने को मिला, और हम लोगों ने हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर कोवैक्सीन का भी प्रोग्राम लगाए, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब सारी चीज़ों का बंदोबस्त हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ने किया। अब ये पब्लिक जो है ये पूरे देश से आती है, और हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ये एकता का प्रतीक है।
तो सरकार ताजुल औलिया की ऐसी कोई करामत और ऐसी ये नहीं है पूरे देश के अंदर में। जो व्यक्ति जिस हाल में जिस बाबा से जो मांगता है उसको वो बाबा जान उसको मुराद पूरी करते हैं। इसीलिए ताज वाले हैं, राज वाले हैं, अर्श की मेराज वाले हैं, दुखियों की इलाज वाले हैं। तो सरकार ताजुल औलिया का निज़ाम जो है वो सरकार ताजुल औलिया ही चलाते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास शख्स जिनका नाम है इरशाद शेख। अक्सर आपने इनको नेतागिरी करते हुए देखा होगा, लेकिन आज इरशाद भैया ताज वाले बाबा के दरबार में आए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं 27 जनवरी का दिन जो कि बाबा के जन्म उत्सव का दिन होता है। नागपुर की जो नगरी है बाबा के रंग में रंग जाती है, बाबा के रंग में घुल मिल जाती है। तो मेरे साथ इरशाद भैया मौजूद है। भैया कैसा लग रहा है आज बाबा का बर्थडे? सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, और बाबा के बर्थडे के अवसर पर क्या कहना चाहते हैं नागपुर वासियों को आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नागपुर के शहर वासियों को और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जन्मदिन की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज बाबा हुजूर के जन्मदिन पे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हर साल जो उर्स होता है उर्स जैसा पब्लिक यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और माशाल्लाह यहाँ पे कई जगह के बाहर के भी लोग आए हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जी हैदराबाद, ऐसे अनेक जगहों के यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं बाबा के जन्मदिन पे। और माशाल्लाह आज दरबार के 8 एकड़ का जो दरबार का परिसर है यहाँ पे ही पब्लिक नहीं है, पूरे अब ताजबाग के जितने भी रोड है ये सब ब्लॉक है। हम देख रहे हैं, हम नागपुर के रहवासी रहने के बाद भी हमको कई किलोमीटर घूम के यहाँ पे दरबार शरीफ में आना पड़ा। रौनक दिख रही है, लोग आ रहे हैं, केक लेकर आ रहे हैं। तो केक लेकर क्यों आते हैं? केक का क्या महत्व है आज के दिन? हालांकि केक तो बर्थडे पर ही मनाया जाता है, लेकिन स्पेशली बाबा के लिए दूर दूर से लोग केक लेकर आते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली बाबा हुजूर का जो आज जन्मदिन है, जब हम अपने बच्चों के, अपने अजीज़ के, अपने बड़ों के, अपने चाहने वालों के जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसा यहाँ पे केक ही नहीं कटते हैं। केक के साथ साथ पूरे ताजबाग शरीफ से लेके तो नागपुर शहर तक तमाम लोग, कोई न्याज करता है, कोई खाना बांटता है, कोई लंगर बांटता है, कोई केक काट के अपनी खुशियाँ जाहिर करता है। तो ये जो केक काटने का जो सिलसिला चल रहा है और लंगर बांटने का जो सिलसिला है, ये सरकार के चाहने वाले अपना अकीदत बताते हैं कि सरकार से हमारी कितनी अकीदत है। हर बलाए लगानी सर से सरवर टल गई जब मैंने ये कहा यह सरकार ताजुल औलिया। ये सरकार सरवर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा जान की शान में लिखे थे। और ये शेर ऐसा है, इसका मानना ऐसा है कि सरकार का नाम लेने से अच्छी परेशानियां भी दूर हो जाती है आम जनता की, और आदमी खुशहाल और बेशक रहता है। तो सर स्वागत है आपका, क्या कहना चाहोगे आज? सबसे पहले तो मैं बाबा ताजुद्दीन सरकार को, जो हमारे ताज नगरी के संत बाबा ताजुद्दीन सरकार, इनको मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हर साल मैं बधाई के या जन्मदिन के दिन मैं इस जगह पे ताजाबाद में मैं आता हूँ और उनका आशीर्वाद मैं लेता हूँ। ताज नगरी बोलो तो एक ताजुद्दीन बाबा आज सभी नागपुर शहर में सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते। यहाँ पे कि कोई भी एसी, बौद्ध, सिख, ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा बोले तो ये सबके बाबा है। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अनवर अली, जो कि बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। अपने परिवार के साथ आए हुए, छोटी बच्ची और अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं। अनवर, क्या बताना चाहेंगे? कितने सालों से आ रहे हैं आप ताज वाले बाबा के दरबार में? क्या बताना चाहोगे बाबा के बारे में? बाबा के बारे में जितनी तारीफ़ किए जाए उतना कम है। सरकार ताजुल औलिया एक तरीके से देखे जाए तो ख्वाजा गरीब नवाज की वो देन है कि नागपुर के लोग जितनी शुक्र को अदा करें उतना कम है। अच्छा। और जैसा कि कामठी में भी बाबा की दरगाह है, एक दरगाह हमारे ताजबाग में है, एक शकरदरा में है। तो थोड़ा सा बताइए बाबा के बारे में कुछ अगर बताना चाहे तो। बाबा के बारे में अगर देखा जाए तो बाबा की करामतें इतनी हैं कि उसको ज़बान से बयान करना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा करके। और रही बात सरकार की, तो सरकार के चाहने वाले इतने यहाँ पर नागपुर के शहर के अंदर में। और स्पेशली करके आपने जो नाम लिया कामठी शरीफ का, तो कामठी शरीफ में आपके रूहानी पीरो मुर्शिद हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशारी रहमतुल्लाह अलैह है,
और सरकार ताजुल औलिया का अगर देखा जाए तो नागपुर का ऐसा कोई कोना नहीं बचा होगा जहाँ पर सरकार ताजुल औलिया कभी गए ना हो और वहाँ के लोगों ने उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ ना हुए हो, ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है। अच्छा। मुस्लिम और हिंदुस्तान के अंदर में जितनी कौमें उनको आपने बांध के रखा है और उनको अपना बना के रखा है, उस तरीके से नागपुर के लोग और देश के लोगों को तो यही पैगाम है कि सरकार ताजुल औलिया ने जिस तरीके से मोहब्बत का, एकता का जो मिसाल उन्होंने कायम की है उसको बरकरार रखे और एक दूसरे से मोहब्बत के साथ में रहे। इतने सारे लोग तरह तरह के हर क्षेत्र से, हर ज़िले से, हर गांव से, हर शहर से, हिंदुस्तान के कोने कोने से आज बाबा का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। तो सर पे दुखियों पे हाथ रखना, ताज वाले गरीबों की लाज रखना, ताज वाले गरीबों की लाज रखना। बाबा का बर्थडे इसी तरह से हम हिंदुस्तानी, हम नागपुरवासी मनाते रहे और बाबा के हर्षोल्लास के साथ बाबा का बर्थडे इसी तरह से सेलिब्रेट करते रहे। इसी मनोकामना के साथ हमारे नागपुर के तमाम लोगों को बाबा के जन्मोत्सव पे बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, ऐसे ही आबाद रहे, हिंदुस्तान की सरजमी ऐसे ही आबाद रहे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।